और अब तो वो खूनी हो गया एसआईआर। मतलब बीएलओ लोगों पर इतना दबाव है कि अभी लगभग 27 बीएलओ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। तो अब तो एसआईआर खूनी हो गया है और वोट चोरी हो रही है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग पड़ गया है। राहुल गांधी से टकराने की किसी की औकात ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी सारी बातें जो करते हैं वो तथ्यों और आंकड़ों के साथ वोट चोरी है। तेजस्वी ने खुद भी कहा, अभी कपिल सिब्बल को जो इंटरव्यू दिया है 5-6 रोज पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि मशीन जीत गई, जनता हार गई। और तेजस्वी ने कहा है कि मतलब जनता बदलाव चाहती थी लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। तो इस बार तो बहुत देखिए धांधली हुई है के ऊपर। जो संजय यादव हैं वो जरूरत से ज्यादा हावी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए परिवार में भी टूट हो रही है। अभी जो एसआईआर हो रहा है, आपके हिसाब से एसआईआर जरूरी है? नहीं नहीं, ये तो वोट चोरी की जा रही है। एसआईआर का मतलब दर्शक जानते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में इसको कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और बिहार में जैसे एसआईआर हुआ जून से जुलाई तक चला, और उसके बाद जो नई मतदाता सूची छापी गई उसमें लगभग 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए चुनाव आयोग ने। और माना जाता है कि ये वो मतदाता थे जो परंपरागत रूप से महागठबंधन को वोट देते हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं या अल्पसंख्यक वाले हैं या दलित बहुजन है, उन लोग के नाम काट के वोट चोरी कर ली गई। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। अब तो 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर चल रहा है, और अब तो वो खूनी हो गया एसआईआर। मतलब बीएलओ लोगों पर इतना दबाव है कि अभी लगभग 27 बीएलओ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। तो अब तो एसआईआर खूनी हो गया है और वोट चोरी हो रही है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग पड़ गया है, क्योंकि वो मतदाताओं को चूना लगा रहा है। तो ये एसआईआर पर तो तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर। जी। राहुल गांधी बोलते भी हैं कि भाई ये हमसे डिबेट कर लो एसआईआर पे, वोट चोरी पे, लेकिन अभी तक मोदी जी उन पे कुछ जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी से टकराने की किसी की औकात ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी सारी बातें जो करते हैं वो तथ्यों और आंकड़ों के साथ करते हैं। अभी उन्होंने कई संवाददाता सम्मेलन भी किए वोट चोरी पर। महाराष्ट्र में वोट चोरी कैसे हुई, कर्नाटक में कैसे हुई, हरियाणा में कैसे हुई, तो सारे तथ्यों और आंकड़ों के साथ वो करते हैं। हवा में बात नहीं करते राहुल गांधी। और उन्होंने दिखाया कि किस तरह हरियाणा के चुनाव में ब्राजील की एक मॉडल ने एक सीट पर 22-22 बार वोट डाल दिए। तो ये तो लोकतंत्र का मजाक है। और चूंकि उनके पास सारे तथ्य हैं, सारे आंकड़े हैं, तो ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाते हैं, इसलिए लोग बहस से भागते रहते हैं। जी। तेजस्वी यादव 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार में, 2025 में छोटी पार्टी बन गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, कैसे? नहीं, इसकी वजह तो वोट चोरी भी है। देखिए, इसकी वजह तो वोट चोरी है। तेजस्वी ने खुद भी कहा, अभी कपिल सिब्बल को जो इंटरव्यू दिया है 5-6 रोज पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि मशीन जीत गई, जनता हार गई। और तेजस्वी ने कहा है कि मतलब जनता बदलाव चाहती थी लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। तो इस बार तो बहुत देखिए धांधली हुई है बिहार में। बताइए, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उसका खाता भी नहीं खुला, 0 पर आउट हो गई। तो इस बार तो बहुत ये है, लेकिन फिर तेजस्वी को भी कुछ मतलब अपनी रणनीति में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो संजय यादव हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए परिवार में भी टूट हो रही है और एक गलत संदेश जा रहा है आम कार्यकर्ताओं में, पुराने कार्यकर्ताओं में। तो ये सब को तेजस्वी को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अभी इतना बड़ा बुलडोजर अभियान ही चल रहा है, इतने गरीबों की झोपड़ियाँ टूट रही हैं, तो कायदे से तो तेजस्वी यादव को भी सड़कों पर होना चाहिए था गरीबों के हक में, राजद कार्यकर्ताओं के साथ। तो एक अच्छा संदेश जाता कि आप गरीब गुरबा की चिंता करते हैं। लेकिन जैसा कि खबरों में आ रहा है, सर वो छुट्टी मनाने बाहर चले गए हैं। तो ये सब मैं उनकी गलतियां मानता हूँ। जी। अगर तेजस्वी को कुछ सलाह देना है आपको, तो क्या सलाह दीजिएगा तेजस्वी को और तेज प्रताप को सलाह देना हो तो? तेज प्रताप पर तो मुझे लगता है सलाह का कोई असर होने वाला नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाई। हाँ, तेजस्वी को मैं यही 1-2 सलाह दूंगा जो अभी मैंने कहा। एक तो मुझे लगता है कि संजय यादव का उन पर बहुत ज़्यादा असर हो गया है, तो थोड़ा संजय यादव की गिरफ्त से उनको बाहर आना चाहिए और ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि ठीक है, विधानसभा में आपकी बहुत उपस्थिति नहीं है, आपके 25 विधायक ही हैं, लेकिन सड़क तो आपकी है ना, और लोकतंत्र में सड़क का भी महत्व होता है। तो सड़कों पर उनको गरीबों का संघर्ष करना चाहिए। जैसे अभी वही ज्वलंत मतलब मुद्दा है बुलडोजर अभियान, इसको लेके तेजस्वी को पूरे राजद कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए था, तो एक मैसेज जाता। यही मैं कहूँगा उनसे। जी, धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। आप इनका पूरा वीडियो देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जी, धन्यवाद।